श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, नैनन नीर बहाए, वृषभानु लिखे गुण गाए, श्री राधिका के गुण गाए। जैसे तीर्थ में स्नान, तीर्थ का सेवन पुण्य का वर्धन करता है, तीर्थ का स्नान पुण्य का वर्धन भी करता है, पाप क्षय भी कराता है। पर पाप और पुण्य के चक्र से मुक्त नहीं करा सकता। पाप और पुण्य के चक्र से मुक्त कराने वाला अगर कोई तीर्थ है तो वो तो संतों के चरण हैं, जिसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं जो जग जंगम तीरथ राजू। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं सांचा मंदिर हरि के संत। फिर ध्यान से सुनिए, तीर्थ की भी अपनी महिमा है। वो पुण्य की वृद्धि भी कराता है और सही प्रकार से यदि सेवन किया जाए तो पाप का क्षय भी कराता है, पर पाप और पुण्य के चक्र से मुक्त नहीं करा सकता। पाप और पुण्य के चक्र से मुक्त कराने वाला परम तीर्थ जो है वो तो आत्मविद चरणारविंदम। तो आत्मवेत्ता, तत्ववेत्ता, तत्वज्ञ महापुरुषों के चरण हैं। उनके चरणों का अर्चन, उनके चरणों का वंदन वो जीव को इन दोनों से परे किसी विलक्षण प्रेम देश में जाकर स्थित करा देता है। इसीलिए हमारे व्यास जी कहते हैं जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुपनेहु कोटिक तीरथ नहाए। ये श्री हरिराम व्यास जी का वाक्य है और वो बड़े विचारवान महापुरुष हैं। विवेक जागृत करने वाली उनकी वाणी है, अर्थात वो जो कहते हैं सोच कर, समझ कर, विचार कर कहते हैं, आपके मेरे कल्याण के लिए कहते हैं। ये कहने का तात्पर्य क्या है कि सो सुख होत नहीं सुपने हूं कोटिक तीरथ नाए। कोटि कोटि तीर्थों के सेवन का फल क्या है? पुण्य की प्राप्ति। पर हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं कि अनेक 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 पुण्य आपको अनेक अनेक सुखों की प्राप्ति तो करा सकते हैं, पर मन का पाप नहीं छूटता। ये जो बार बार विषय का चिंतन हमारा मन करता है, जो विषय की लालसा में हमारी वृत्ति प्रवृत्त होती है, बोले ये दुष्प्रवृत्ति जीव की नहीं छूटती। साधन तो वो हो जो पाप के मूल को ही नष्ट कर दे। इसीलिए श्री शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, भाई कोई ऐसा साधन बताइए जो पवित्र में भी पवित्र हो, जो संसार के भय का समूल नाश करने वाला हो, जो संसार भय से मुक्त कर देने वाला हो, जो इस प्रपंच से सर्वथा दूर ले जाकर परमानंद की प्राप्ति कराने वाला हो, जो प्रपंच की निवृत्ति करा दे, जो इस मोह का अंत कर दे, इस दुरंत मोह का अंत कर दे। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा साधन तो एक ही है, भक्ति सदा सत्संग। ऐसा साधन एक ही है।
इसीलिए आपको स्मरण हो, कभी पूर्व भी मैंने आपसे कहा था कि जब आप सत्संग में आते हैं ना, जब आप चल कर आते हैं, तो बार बार प्रभु का धन्यवाद करिए। उससे क्या होगा, उससे आपके हृदय की जो भूमि है वो आर्द्र हो जाएगी, माने कोमल हो जाएगी। जैसे किसान बीज डालने से पहले भूमि को कोमल बनाता है ना, कठोर भूमि पर बीज नहीं डाला जाता, पहले भूमि को कोमल बनाया जाता है। आपने कभी खेत में किसान को बीज बोते यदि देखा हो, मैंने देखा है, तो मैं कह रहा हूं वो एक एक छोटा छोटा कंकर भी जो उसको दृष्टि में आता है ना, वो एक एक छोटा छोटा कंकर भी बीनता है, वो भूमि को बिल्कुल माखन जैसी कोमल बनाकर फिर उसमें बीज डालता है। क्योंकि आप और मैं भाई ऐसे व्यवहार से आते हैं, यहाँ आते ही यहाँ पर बैठते हैं, हो सकता है कभी कभी विचार को ग्रहण करने की क्षमता न भी हो, तो यदि आप प्रभु को धन्यवाद करते हुए आएंगे ना कि प्रभु आपकी कृपा से मेरे जीवन में सत्संग का क्षण आ रहा है, जो जीवन बदलने वाला है, जो जन्म जन्मांतर के भव बंधन से मुक्ति कराने वाला है। मैं तो आपसे कहता हूं, सत्संग में आने से पूर्व सत्संग की महिमा का विचार करिए। क्या करा देता है सत्संग? संसार के प्रपंच में, संसार के दुष्चक्र में पड़े हुए जीव को मुक्त करा देता है, निर्भय कर देता है, निश्चिंत कर देता है, आवागमन से मुक्ति करा देता है। ये महिमा सब किसकी है? सत्संग की महिमा है। कल भी आपसे कहा था, आज पुनः कह रहा हूं कि जीवन में शुभ और मंगल का संचार भी सत्संग से होता है, आस्तिक भाव की वृद्धि भी सत्संग से होती है, और विशुद्ध धर्म का अभ्युदय भी सत्संग ही कराता है। इसलिए जब आए तो प्रभु का अनेक अनेक बार धन्यवाद करते आए। उस धन्यवाद को करने से क्या होगा? आपके हृदय में कोमलता आएगी, आपके हृदय की भूमि जो है वो कोमल हो जाएगी। फिर यहाँ पर जब बीज पड़ेगा तो वो आज नहीं तो कल अवश्य फलीभूत होगा। देखो, ऊसर भूमि पर बीज डाल दो तो दोष बीज का नहीं है। अगर भूमि ही तैयार न हो और उस पर बीज ऐसे ही फेंक दिया जाए तो फिर दोष बीज का नहीं है, कितना भी उत्तम कोटि का बीज क्यों ना हो। अब आप संगमरमर के फर्श पर उसे रख दो तो क्या कभी उसके अंकुरण की संभावना है? वो जन्म जन्म भी बीज ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भूमि में वो उस बीज को स्वीकार करने की क्षमता नहीं है। ऐसे हमारे हृदय की भूमि के पास भी इन विचारों को स्वीकार करने की क्षमता हो, हमारे हृदय की भूमि कोमल हो। इसीलिए आते ही थोड़ा सा प्रभु का नाम लिवाया जाता है। और यही विचार करके मैंने कहा कि भाई आप अनेक अनेक प्रकार के व्यवहारों से, विचारों से निकल कर यहाँ पर आते हो, तो इसलिए आते ही पहले वृंदावन शतलीला का पाठ हो, पहले आते ही वृंदावन की कुछ महिमा का चिंतन हो, वृंदावन के नाम का गान हो, प्रिया प्रीतम की कृपा का आह्वान हो। हम आचार्य की कृपा का स्मरण करके फिर सत्संग के भाव में प्रवेश करें। और मेरा बड़ा दृढ़ विश्वास है, जब प्रभु के मन में जीव से मिलने की इच्छा होती है, उपनिषद कहता है ना, यमेवैष वृणुते तेन लभ्य। भगवान जिसका वर्ण करते हैं, जिसको चुनते हैं भगवान, वही भगवान के मार्ग पर आएगा, वही भगवान का नाम लेगा, वही भजन करेगा, वही सेवा करेगा, उसी के पग सत्संग की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि मैं तो अपने जीवन में देखता आया हूं, 7 समुंदर पार से भी कोई आ जाता है और बिल्कुल निकट बैठा व्यक्ति भी अछूता रह जाता है। मैंने तो अपने जीवन में अनेक बार अनुभव किया। विदेशों से लोग आते हैं, बोले आपकी कथा सुनकर आ गए, और निकट बैठा व्यक्ति बिल्कुल अछूता है, उसको सत्संग का भाव स्पर्श भी नहीं करता। क्या कारण है? सोई जाने जिहि देहु जनाई। तो जो सत्संग में आ रहा है ना, वो तो अपने मन में इस बात का विश्वास रखे, भाई ये क्षण आ ही इसलिए रहा है कि प्रभु मुझसे मिलना चाहते हैं, प्रभु ने मेरा वर्ण, प्रभु ने मेरा चयन किया है, तभी मेरे जीवन में ये सत्संग आ रहा है, तभी मेरे जीवन में संत आया है। चित्तवत राम कृपा करे जब रही, प्रभु ने मेरी और कृपा दृष्टि से देखा है। बस इस भाव का चिंतन स्मरण करते ही आप क्या देखेंगे, आपके हृदय में एक नई स्फूर्ति का संचार हो जाएगा। मैं यही विचार के आपसे कह रहा हूं कि नित्य सत्संग में आइए। यदि पूजा में आप स्नान करके जाते हैं,
ऐसे जब सत्संग में आइए तो एक बार इस भाव में गोता लगाकर ही आना चाहिए। इस भाव में स्नान करके इस सत्संग के प्रांगण में आप आकर बैठे हैं, आप परिवर्तन देखेंगे। आप इसको अनुभव करके देखना, यह आपका नित्य का नियम हो कि जब आप आए बस प्रभु का धन्यवाद करते करते आए। इस भाव से अपने अपने मन का पोषण करिए कि अब प्रभु मुझसे मिलना चाहते हैं। नागरीदास जी कहते हैं ना, नागरिया की सुधरेगी जब अखियां इत ही ढरेंगी, हमारी हरी तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही बनेगी आए। जिसके जीवन में संत और सत्संग का आगमन हो गया है वो ये जान ले कि अब जन्म जन्म की बिगड़ी बात बनने का अवसर आया है। हाँ, पर सत्संग सत्संग हो। मेरा लक्ष्य भी भगवान हो, आपका लक्ष्य भी भगवान हो। मेरा लक्ष्य भी केवल भगवत प्रेम हो, आपका लक्ष्य भी भगवत प्रेम हो। इसीलिए बार बार आपसे कहता हूं भाई, यहां वही व्यक्ति आकर बैठे जिसके मन में केवल भगवत अनुराग की इच्छा है। आरंभ में ही इस बात का निर्णय कर दिया गया कि भाई अनधिकारी से ये सब बात मत करिए। ध्रुवदास जी ने निकुंज रस की बात बाद में की, पहले ही कहा कि अनधिकारी सो चर्चा न करे। श्रद्धाहीन को भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। और भाई कम से कम वृंदावन धाम की कृपा से, इन संतों की कृपा से पहुंचेंगे कब ये तो नहीं कह सकते, पर इनकी कृपा से लक्ष्य तो स्पष्ट हो चुका है ना कि हमारा लक्ष्य ये है, हमारा मार्ग ये है। अब वृंदावन धाम की कृपा से अपना लक्ष्य स्पष्ट हो गया है कि भाई केवल प्रभु का प्रेम ही हमारा लक्ष्य है। हमको वही साधन करना है जिससे प्रभु प्रेम में वृद्धि हो। इसीलिए आपको निवेदन कर रहा हूं कि मेरा लक्ष्य भी प्रभु का प्रेम हो, आपका लक्ष्य भी प्रभु का प्रेम हो। फिर यहां पर सत्संग घटेगा, फिर यहां पर सत्संग होगा। कल भी मैंने आपको कहा था, श्रोता और वक्ता में श्रोता की भूमिका बड़ी है, गंभीर है। आपकी भूमिका बड़ी है। आप सरल शब्दों में कहूं तो आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। आपकी कृपा से, आपके भाव के बल से ही मैं कीर्तन कर पाऊंगा, मैं प्रभु का गुण गा पाऊंगा, मैं सिद्धांत का विचार कर पाऊंगा। आपके भाव के बल से, आज तक भी आपके भाव के बल से ही करता आया हूं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। सजग सावधान होकर यहां पर बैठिए, मत भूलिए बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदाविपिन रसिकन संग विविरू। ये वृंदावन, ये रविजा तट, ये सतसंग न पावो रे। तो ऋषियों के प्रश्न का उत्तर श्री सूत जी ने दिया, कहा कि इसका एकमात्र साधन तो भागवत है। भागवत अर्थात भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी, इसका नाम भागवत है। महात्म्य के प्रथम अध्याय में एक बड़ी अद्भुत घटना घटती है। आज बड़ा गंभीर विषय है, आप लोग सावधान होकर श्रवण करना। एक बड़ी अद्भुत घटना घटती है। यमुना के किनारे देखते हैं नारद जी कि एक परम सुंदरी नव यौवन संपन्ना एक स्त्री बड़ी आकुल व्याकुल हो रही है। उसके पास दो पुरुष बिल्कुल जर्जर गात पड़े हैं। वो बार बार उनको जगाने का, उनको चेताने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो जाग नहीं रहे, वो चेत नहीं रहे। और उनकी वो मूर्छा देखकर, उनकी वो दयनीय दशा देखकर वो जो युवती है वो बहुत व्याकुल है। और उसके कान में स्वर पड़ता है देवर्षि नारद की वीणा का, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी के रूप में भगवान ही आते हैं। नारद जी जहां जाएंगे
जिससे मिलेंगे उसकी भगवत प्राप्ति का मार्ग खोल देंगे। देवर्षि नारद की महिमा है क्योंकि उनका ऐसा संकल्प है कि मैं जब तक जीव मात्र के घट में भक्ति का दीप नहीं जला दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। देवर्षि नारद का यह संकल्प है कि जब तक मैं प्राणी मात्र के मन को मंदिर नहीं बना दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और साधु का लक्षण यही है भाई, आप जपे और नाम जपा। आप जपे और जपाए, सतरती सतरती सलोकान तारयति। कहे कथा और अर्थ विचारे। मुझे पंक्ति बहुत प्रिय है, कहे कथा, पर केवल कथा कहें ऐसा नहीं, अर्थ विचारे। जैसे कौशल्या अम्बा और यशोदा मैया के गर्भ से भगवान प्रकट होते हैं ना, ऐसे सत्संगति के गर्भ से भी भगवान प्रकट होते हैं। सत्संग जो है वो भगवान को प्रकट करने वाला है। जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां परमानंद स्वरूप भगवान प्रकटित तो हो जाते हैं। जो सत्संगति है ये भी भगवान को प्रकट कराने वाली है, पर उसकी विधि क्या है? कहे कथा और अर्थ विचारे, आप तरें औरन को तारे, आप तरें औरन को तारे। और हमारे श्री सेवक जी तो कहते हैं भगवान का अनन्य सेवक कौन है? विमल यश विस्तरे। सेवक जी ने महाप्रभु जी के यश का कितना विस्तार किया, ध्रुवदास जी ने महाप्रभु जी के यश का कितना विस्तार किया। सेवक कौन है? जो अपने स्वामी के यश का विस्तार कर दे, अर्थात सेवक के आचरण से स्वामी के यश की अभिवृद्धि हो। इसलिए कई बार मैं आपसे कहता हूं भाई, हम हित के उपासक हैं, हमारा जीवन इतना सुंदर सरस मधुर सरल होना चाहिए, हमारे आचरण को देखकर, हमारे जीवन को देखकर किसी के मन में हमारे महाप्रभु जी के प्रति श्रद्धा बढ़ जाए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। शिष्य का जो आचरण है वो गुरु के संस्कार का दर्पण है। तो नारद जी आए, नारद जी ने देखा कि कोई युवती है और उसका रूप कैसा है? सात्विक रूप है, उसका बड़ा सात्विक रूप है, बड़ी बड़ी पवित्र दर्शना है, वो परम सुंदरी है, नवयौवन संपन्ना है, लेकिन बड़ी आकुल व्याकुल हो रही है। दो पुरुष जो बिल्कुल जर्जर गात हैं, जैसे कोई रुग्ण व्यक्ति पड़ा हो, वृद्ध हो गए हैं वो, और वो उनको बार बार जगाने का प्रयास करती है लेकिन वो जागते नहीं। वो अनेक अनेक चेष्टाएं कर रही है उनको जगाने की, लेकिन वो जाग नहीं रहे। और इधर से वीणा का झनकार करते हुए नारद जी आए हैं, और उस युवती की जो दृष्टि है वो नारद जी के पवित्र चरणों पर पड़ी है, और वो एकदम से कह उठती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम। अच्छा, साधु जो होता है ना, वो ऐसे किसी व्यवहार प्रपंच में नहीं पड़ता, वो अपने आप को थोड़ा दूर ही रखता है। तो नारद जी तो बस दूर से खड़े होकर दृश्य देख रहे थे कि भाई क्या हो रहा है, वो दूर से खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन सहज स्वभाव से उनकी जो करांगुलियां हैं वो वीणा पर चल रही थी और उनके मुख से प्रकट हो रहा था, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यही बात मैं आपसे अभी कह रहा था। देखो नारद जी की भक्ति कैसी है, नारद जी की महिमा क्या है, कि जैसे ही हम नारद जी का नाम लेते हैं, नारद जी का स्मरण करते हैं, आप देखो कितने मुखों पर भगवान का नाम आ जाता है। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण।
तो उस देवी ने कहा, हे महात्मा, हे साधु, एक क्षण के लिए रुकिए, मेरी बात सुनते जाइए। दुख के समय, पीड़ा के समय यदि किसी को संत का दर्शन हो रहा हो तो वो ये जान ले कि अब मेरे दुख का अंत निकट है। तभी साधु का दर्शन हुआ है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम। उसके दर्शन से ही अमंगल नष्ट होते हैं। साधु के दर्शन से ही पाप नष्ट होता है। दर्शन कीजिए साधु का, साहिब आवे याद। संत के दर्शन की महिमा क्या है? संत के दर्शन की महिमा यही है कि संत के दर्शन से भगवत स्मृति और गाढ़ी हो जाती है। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं, भाई साधु को देश भेष से नहीं जाना पहचाना जाता। यदि देश भेष से जानने पहचानने का प्रयास करोगे तो बड़ी भूल हो जाएगी। मैं तो कहता हूं साधु को देखने से भी बड़ा है साधु का अनुभव करना। उसकी साधुता का अनुभव करिए कि साधु के निकट जैसे ही जाओगे आपको भगवत स्मरण होगा। अभी हमने नारद जी का नाम लिया, सब नारायण नारायण करने लगे। देखो भगवत स्मरण सहज हो गया। जो सच्चा संत होगा, जो सच्चा साधु होगा, उसके पास जाते ही भगवत स्मृति गाढ़ी हो जाएगी। भगवान याद आने लगेंगे, भगवान मीठे लगने लगेंगे। और अगर बने रहे आप साधु के संग में, फिर भगवान से मिलने की इच्छा होने लगेगी, भगवत दर्शन की लालसा जगने लगेगी। तो उस देवी ने कहा कि आपका दर्शन जो है वो तो लोक का मंगल करने वाला है, सब पापों को नष्ट करने वाला है। मेरी पीड़ा भी दूर करते हुए जाइए, मेरे कष्ट का भी निवारण करिए। तो नारद जी ने पूछा, भाई कौन हो और क्यों इस प्रकार विलाप कर रही हो, क्यों इस प्रकार व्याकुल हो रही हो? रूप तो तुम्हारा बड़ा दिव्य है, तुम्हारे अंगों से दिव्य कांति छिटक रही है। तो उसने उत्तर दिया, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयुगेन जर्जरो। अब यहां से बड़ा गंभीर प्रसंग आरंभ होता है। उस युवती ने उत्तर दिया कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ये जर्जर हो गए हैं, माने वृद्ध हो गए हैं, निष्प्राण प्राय हो गए हैं, चेतना शून्य ये पड़े हैं। अब यहां एक बात सबसे पहले समझ लेनी चाहिए कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। तो पहले अस्तित्व में माता आती है, तभी तो पुत्र आते हैं। अर्थात ज्ञान और वैराग्य जो है वो भक्ति का फल है, वो भक्ति का प्रसाद है। और इसके बाद एक बात और भक्ति देवी अपने मुख से कह रही हैं, त्रयाणाम सहचारित्वाद वैपरीत्यम कुतः स्थितम घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात भक्ति देवी कहती है कि हम तीनों साथ साथ रहते हैं, हम तीनों संग संग रहें तभी प्रसन्न रहते हैं। अर्थात भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त होगी तभी प्रसन्न रहेगी। कोई भी माता अपने पुत्रों के साथ ही प्रसन्न रहती है। पुत्र वियोग किस माता को अच्छा लगता है? अपने पुत्र को रुग्ण देखना किस माता को प्रिय लगता है? और यहां तो बड़ी विचित्र स्थिति है। माता कह रही है कि मैं तो तरुणी हूं, मैं तो नव यौवन संपन्ना हूं और मेरे सामने मेरे पुत्र जो हैं वो वृद्ध हो गए हैं, इसलिए मेरा कष्ट और बढ़ गया है, मैं बड़ी व्याकुल हो रही हूं। किसी प्रकार से इनकी चेतना लौटाने का प्रयास करिए, किसी प्रकार से इनको हष्टपुष्ट करने का प्रयास करिए। यहां एक बड़ा गंभीर संदेश हमको मिलता है कि ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होंगे, हष्टपुष्ट रहेंगे, तभी भक्ति प्रसन्न रहेगी। इस पूरे प्रसंग से ये बड़ा गंभीर सूत्र, ये बड़ी विचारणीय बात है। भक्ति कह रही है कि ज्ञान और वैराग्य को जर्जर देखकर मैं बड़ी व्याकुल हो रही हूं,
आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा, आप करते होंगे कि कभी कभी भजन सेवा सब होता है, लेकिन हमारे मन को प्रसन्नता नहीं होती, हमारे मन में वैसी सरसता नहीं होती। माला कर रहे हैं पर बड़े बुझे बुझे मन से माला कर रहे हैं, सेवा भी हो रही है, लेकिन मन को वैसा आनंद नहीं है। ऐसा क्यों? अर्थात भक्ति प्रसन्न नहीं है। और भक्ति की अप्रसन्नता का कारण क्या है? कहीं ना कहीं ज्ञान और वैराग्य शिथिल हो रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं। क्योंकि भक्ति कह रही है त्रयाणाम सहचारित्वाद वैपरीत्यम कुतः स्थितम। एक तुम तीनों सहचर हैं, सहचर माने सदा संग संग रहने वाले हैं, हम तीनों साथ साथ रहते हैं। और माता है, माता का स्वभाव कैसा होता है? वो स्वयं भूखी भले रह जाए पर बालक को भूखा नहीं रहने देती। माता रोगी हो जाए तो माता को स्वयं इतनी चिंता नहीं है, पर बालक रोगी हो जाए तो माता को बड़ी चिंता है। कभी कभी क्या होता है कि हम भाव 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 कहते कहते सब गुरुजनों की बातों को ताक पर रख देते हैं और मनमुखा आचरण करने लगते हैं, सिर्फ ये कहकर कि भाई भगवान तो बस भाव के ही भूखे हैं। आज खूब ऐसा दर्शन होता है। आप देखो, अब डलिया में टोकरी में लिए लिए लोग अपने गोपाल जी घूमते हैं। मन माना आचरण है ये, बिल्कुल मनमुखा आचरण है। इसे कहते हैं ज्ञान और वैराग्य से हीन भक्ति। आपको बहुत पहले मैंने शायद कभी एक उदाहरण दिया था कि मैं आपको जलती हुई अग्नि का चित्र दिखाऊं और आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप उत्तर देंगे भाई अग्नि है। पर क्या वो अग्नि है? क्या वो तपा सकती है? क्या उसमें दाहकता है? नहीं है, देखने में अग्नि है बस। ऐसे कभी कभी बस देखने में भक्ति होती है पर होने में नहीं होती। भक्ति का गुण भी होना चाहिए ना, भक्ति का गुण धर्म भी प्रकट होना चाहिए। तो ये जो सब देखने में आ रहा है ये मनमाना आचरण है। इसीलिए श्रीमद् भागवत आज्ञा करती हैं यत् श्रद्धया शुद्धवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाये। इसलिए बार बार आपको कहा जाता है भाई साधन करना, पर अपने गुरुजनों की आज्ञा में रहकर करना, गुरुजनों के पीछे पीछे रहना। राखो संतन पाछे। संत भगवान से क्या मांग रहे हैं? कहो नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे। है प्रभु, हमको सदा संतों के पीछे ही रखना। हम कहीं और पहुंचना ही नहीं चाहते, हम सदा संतों के अनुगामी ही बने रहना चाहते हैं। हमको गुरुजनों के पीछे ही रखना। अरे और तो और महादेव कहते हैं कि प्रभु सदा सत्संग में ही रखना, भक्ति सदा सत्संग। बार बार वर मांगी हूं, बार बार भक्ति सदा सत्संग। तो पहली बात कि भक्ति का फल है ज्ञान और वैराग्य, भक्ति का प्रसाद है ज्ञान और वैराग्य। अर्थात ये मैं आपको इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं, हम भजन कर रहे हैं, हमको लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमको लगता है कि हम भक्ति के पथ पर बढ़ रहे हैं, फिर देखना जीवन में ज्ञान और वैराग्य धीरे धीरे पुष्ट होना चाहिए। और यदि ज्ञान और वैराग्य शिथिल पड़े, ज्ञान और वैराग्य क्षीण हुए, तो भक्ति व्याकुल हो जाएगी, भक्ति प्रसन्न नहीं रह पाएगी। और ऐसा अनेक अनेक साधकों का अनुभव में सुनता हूं, उनके प्रश्न कभी कभी मिल जाते हैं मुझे कि अकारण ही मन प्रसन्न नहीं रहता। हाँ ठीक है, माला भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, पर मन में वैसी प्रसन्नता नहीं है, वो नाम की खुमारी नहीं है, वो भजन का आनंद नहीं है। कहीं ना कहीं पात्र में छिद्र है, कहीं ना कहीं हमसे भूल हो रही है, कहीं ना कहीं चूक हो रही है। अब एक बार इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि भाई ज्ञान अर्थात क्या, कौन सा ज्ञान, कैसा ज्ञान, कैसा वैराग्य, किसकी बात यहां पर हो रही है? कौन सा ऐसा ज्ञान और वैराग्य है जो भक्ति को प्रसन्न करने वाला है? क्योंकि हम भक्ति मार्ग के उपासक हैं, हमारा मार्ग विशुद्ध भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, तो हमको किस बात का ज्ञान होना चाहिए? जो उपनिषदों में वर्णित है, क्या उस बात का ज्ञान होना चाहिए? कैसा ज्ञान हमको होना चाहिए? तो ये बात भी स्पष्ट रूप से जान लेना आवश्यक है। आचार्यों का ऐसा मत है कि एक उपासक को 5 बातों का ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र इसे अर्थ पंचक का ज्ञान कहता है। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मकः प्राप्त्युपायं फलं चैव तथा प्राप्ति विरोधि च।
5 बातों का ज्ञान। कितनी बातों का? और इन 5 बातों के ज्ञान को कहते हैं अर्थ पंचक का ज्ञान। क्या कहते हैं? और इन 5 बातों के ज्ञान में क्या क्या है? सबसे पहले कहा है अपने स्वरूप का ज्ञान, दूसरा अपने इष्ट के स्वरूप का ज्ञान, तीसरे उपासना के साधक तत्व का ज्ञान, चौथा उपासना में बाधक तत्व का ज्ञान, और 5वां उपासना का फल क्या है इसका ज्ञान। इन 5 बातों का ज्ञान एक साधक को, एक उपासक को, भक्ति मार्ग के एक उपासक को अवश्य होना चाहिए। सबसे पहला अपने स्वरूप का ज्ञान, मैं कौन हूं। यदि अपने आप को शरीर समझोगे तो कर्तव्य कुछ और हो जाएगा। अपने आप को स्त्री पुरुष समझोगे, माता पिता समझोगे तो कर्तव्य कुछ और है। लेकिन यदि अपने विशुद्ध स्वरूप का ज्ञान है, मैं कौन, अभी पूर्व के सत्र में हमने बड़े विस्तार से इस पर चर्चा की थी। मैं कौन? प्रभु का सेवक। मेरा विशुद्ध स्वरूप क्या है? प्रभु का सेवक हूं मैं। और उसमें भी हमारे आचार्य ने हमको क्या सिखाया है? मैं कौन? दुकूलम विभ्राणामथ कुछ तटे कंचुक पटम प्रसादम स्वामिन्याः स्वकरतल दत्तम प्रणयतः स्थितां नित्यं पार्श्वे विविध परिचर्यैक चतुरां किशोरीमात्मानं किमिह सुकुमारीं नुकलये। प्रिया जी द्वारा दिए हुए प्रसादी वस्त्राभूषणों से सुसज्जित उनके वाम पार्श्व में स्थित, सदा उनकी सेवा में तत्पर, उनकी कोई परम कृपा पात्र, उनकी प्रिय दासी, ये मेरा स्वरूप है। तो सबसे पहले अपने स्वरूप का ज्ञान हो। प्रथम ही भावुक भाव विचारे। देखो भाई, मैं बार बार आपसे कहता हूं, फिर कह रहा हूं और सदा कहता रहूंगा, जीवन जा रहा है। ये अवसर धीरे धीरे हाथ से जा रहा है। वो किसी ने कहा है ना, सुबह होती है, शाम होती है और बस उम्र यूं ही तमाम होती है। ये जो बीत रहा है ये समय नहीं है, ये जीवन है। ये जो घड़ी की टिक टिक है ये आपको समय जाने का संकेत नहीं दे रही, ये जीवन के जाने का संकेत दे रही है। जीवन जा रहा है, समय नहीं जा रहा है, जीवन जा रहा है। जिसने समय गंवाया उसने जीवन गंवाया है। जिसने समय का अनादर किया उसने जीवन का अनादर किया है। और एक बार विचार तो करो कि जीवन का अनादर करने वाला जीवन धन की प्राप्ति कैसे करेगा? जीवन का अनादर करने वाले को जीवन में प्रसन्नता कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी? कभी कोई आके कहता है महाराज बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, बड़ी परेशानी है, पूछो भजन करते हो? नहीं, भजन तो नहीं करते। भाई कहां से सुख आ जाएगा? कहां से सुख आ जाएगा? और किसी मदारी के खेल को देखकर आप भी लुभा मत पड़ना। क्यों रख देगा सर पे हाथ, झाड़ फूंक देगा और बस दुख दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे। माया मोह सब जग जंजाला। कहां से आएगा सुख? सुख तक जाने का, जिस स्थिति को आनंद कहते हैं वहां तक जाने का एक ही मार्ग है, एक, दूसरा नहीं। कहने को भले कोई कहता रहे भाई सब रास्ते भगवान के ही हैं, भगवान तक जाते हैं, झूठी बात ना। सब रास्ते नहीं जाते हैं भगवान तक। भगवान तक तो एक ही मार्ग जाता है और वह सत्संगति। प्रभु तक यही मार्ग जाता है। और इस मार्ग की महिमा ऐसी है, ये या तो आपको प्रभु तक ले जाएगा, नहीं तो प्रभु को आप तक ले आएगा। तो आप भी किसी भूल भ्रम में पड़ नहीं जाना। अरे सूरदास तो कहते हैं सिया जी का हरण। सोचो, एक बार इस स्थिति का विचार करो। संत तो बेचारा आपको बार बार जगाने का प्रयास करता है। सूरदास कह रहे हैं सिया जी का हरण और मरण दशरथ का। बन बन राम फिरे राजा हरिचंद सतवादी राजा, नीच को नीर भरे रे विधना टारे नाही टरे। गरज कर संत कह रहे हैं रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करतार
कौन सुख दे लेगा आपको, कौन दुख दे लेगा भाई? सुख भी अपना कमाया है, दुख भी अपना कमाया है। किसी के दिए लिए सुख दुख होता नहीं होता तो मेरे गोस्वामी जी क्यों लिखते, कौन काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हाँ, पर अब कभी कभी जब चारों ओर देखता हूं ना तो मुझे एक शब्द का वास्तविक अर्थ समझ में आया, भेड़ चाल। ये सब देखकर समझ में आता है भेड़ चाल क्या होती है। पहले सुना था मैंने कभी किसी के मुख से, भेड़ चाल ऐसी होती है, माने आगे वाली भेड़ जहां जाएगी ना, पीछे पूरा का पूरा समूह उसके पीछे चलेगा, और आगे वाली भेड़ कुएं में गिर जाए तो पीछे वाली भी सब पीछे पीछे कुएं में गिर जाएंगे। देखने में आ रहा है यहां पर, अयम तो युग धर्मोयम कस्य दोषेण भाषितम, लेकिन देखने में यही आ रहा है। अरे मनुष्य विचार करे, पर फिर मैं विचार करता हूं भाई विचार कैसे करे? बिना विवेक के विचार नहीं होता और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। बिना सत्संग के विवेक नहीं है, विवेक के बिना विचार नहीं है, और विचार के बिना अंधकार ही अंधकार है और जीव भटकता है। पर मैं आपको यह कह रहा था कि देखो जिस मार्ग पर चल रहे हैं, हमको अपनी भीतर बाहर की खबर होनी चाहिए, क्योंकि जीवन जा रहा है। संत को दया आती है, तभी संत कहता है, धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, साध संगत तर जाएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा। जो भी जीव को भगवत भजन के अतिरिक्त सुख का कोई उपाय बता रहा है ना, वो छल कर रहा है। क्योंकि जिन्होंने पाया उन्होंने गवाया, गाया, ध्याया, सब है रोग की औखद नाम। मेरे सारिया दुखां दा दारू, एक पुड़ी राम नाम दी। सब है रोग की औखद नाम। श्री काक भुसुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी से कहते हैं, निज अनुभव सुनी कहा खगेसा, बिन हरि भजन ना जाहि कलेसा। बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। तो सबसे पहले स्वस्वरूप का ज्ञान, आत्मस्वरूप का ज्ञान। हमारा स्वरूप क्या है, जो हमें हमारे आचार्य ने बताया है, दिखाया है। और मैं कौन हूं? श्री प्रियाजू के चरणारविंद की किंकरी, श्री युगल की सेवा, श्री युगल के सुख का विचार, यही मेरा जीवन है, यही मेरा धर्म है। फिर कहा अपने इष्ट के स्वरूप का ज्ञान। हमारे इष्ट कौन है? नित्य वृंदावन में अनंतानंद सुख स्वरूप, इस नित्य वृंदावन में अनंत अनंत सहचरियों द्वारा संसेवित नित्य क्रीड़ा परायण वृंदावन बिहारी राधा वल्लभ लाल, ये हमारे इष्ट हैं। जैसे कोई पूछे ना इष्ट कौन है, कैसा है? रूप बेली प्यारी बनी, प्रीतम
प्रेम तमान, द्वै मन मिली एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल। और इन 5 बातों का बड़ा सीधा स्पष्ट सटीक ज्ञान होना चाहिए, माने इसमें कोई भ्रम ना हो, कोई दुविधा ना हो। भ्रम और दुविधा दुर्बलता उत्पन्न करती है, और दुर्बल व्यक्ति को कोई भी चोट मारकर गिरा सकता है। अपने भजन सिद्धांत में शूरवीर की भांति दृढ़ रहना पड़ता है। कबीर कहते हैं, भक्ति दुहेली राम की और नहीं कायर को काम। भक्ति दुहेली राम की, नहीं कायर को काम, निष्प्रेही निध रखता 8 पहर संग्राम। जिन्होंने भजन किया, जो इस दुर्गम मार्ग पर चले हैं, वो बताते हैं भाई 8 पहर संग्राम है। इन विकारों से सतत लड़ना पड़ता है। कौन लड़ पाएगा? भक्ति करे कोई सूरमा। कौन लड़ पाएगा? जो शूरवीर होगा। और शूरवीर कौन है? इस मार्ग पर शूरवीर कौन है? आप ही कहते हो ना, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जिस पर गुरु की कृपा है वो शूरवीर है। साध संगत तर जाएगा, गुरु रीझे तो पार। जिस पर गुरु की प्रसन्नता है, जिस पर गुरु प्रसन्न है, वो शूरवीर है। वो माया और काल को जीतकर मृत्यु के सर पर पैर रखकर भगवान के धाम में जाता है, जिस पर गुरु प्रसन्न है। माया और काल को जीतकर भगवान का भक्त भगवान के चरणों की सेवा सन्निधि प्राप्त करता है। इसके मूल में क्या है? गुरु की प्रसन्नता। इसीलिए कबीर कहता है, सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग। उसके पास तो सब कुछ है, पर पाइए अपने भाग। तो सबसे पहले अपने स्वरूप का ज्ञान, फिर अपने इष्ट के स्वरूप का ज्ञान। हमारा इष्ट कौन है? हमारे इष्ट का जो हमारे इष्ट की लीला स्थली है वो क्या है, कैसी है, कहाँ रहते हैं हमारे इष्ट, हमारे इष्ट का स्वरूप कैसा है, हमारे इष्ट का स्वभाव कैसा है, हमारे इष्ट को क्या प्रिय है। इन सब बातों का ज्ञान। कई बार मैं पहले भी आपसे कहता हूं ना कि अपने इष्ट के स्वरूप और स्वभाव का ज्ञान नहीं होगा तो सेवा कैसे करोगे? तो सेवा कैसे करोगे? अभी शायद 7-8 महीने पहले की बात है, कोई व्यक्ति आया और बोले आपके ठाकुर जी के लिए कुछ लाए हैं, ठाकुर जी के लिए कुछ लाए हैं। हमने कहा लाओ, क्या लाए हो? देखा वो चांदी का झुनझुना लाए थे। अब भाई ठीक है, अब बेचारा व्यक्ति अपने भाव से लाया है, अब उसको कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि वो हमें भी नहीं जानता और वो हमारे इष्ट के स्वरूप और स्वभाव से भी परिचित नहीं है। अब भाव तो है, भाव तो है उसके पास, वो जो लाया बड़े भाव से ही लाया, तो भाव की सफलता भी तो होनी चाहिए ना। हमारा, ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हमारा भाव हमारे इष्ट के स्वरूप के अनुरूप होना चाहिए। हमारी सेवा, हमारी भावना हमारे इष्ट के स्वरूप के अनुकूल होनी चाहिए, इष्ट को सुख देने वाली होनी चाहिए। अब वो वस्तु तो बड़े भाव से लाया, लेकिन वो हमारे प्रिया प्रीतम के स्वरूप के अनुरूप नहीं है, तब मैं कैसे सेवा में पध रहा हूं? तो यदि इष्ट के स्वरूप के अनुकूल भाव नहीं होगा तो उसकी गति कहीं ना कहीं बीच में बाधित हो जाएगी। माने भावना जो है उस सिद्धि तक पहुंचेगी नहीं। इसलिए पहले अपने स्वरूप का ज्ञान, फिर अपने इष्ट के स्वरूप का ज्ञान, स्वस्वरूप का ज्ञान, पर स्वरूप का ज्ञान, फिर उसके बाद तीसरा उपासना का जो साधक तत्व है। और हमारी उपासना का साधक तत्व महाप्रभु सुधा निधि में बताते हैं, उच्छिष्टामृत भुक्तवैव। सबसे पहले प्रसाद, चरितम शृण्वंस्तवैव स्मरन्। सबसे पहले तो प्रसाद, क्योंकि भूखे भजन ना होए गोपाला, तो सबसे पहले इसका इंतजाम कर दिया महाप्रभु जी ने। पहले कहा उच्छिष्टामृत
फिर चरितम शिणमम स्तवैव स्मरन, फिर सतसंग। लेकिन सतसंग किसका? अपने भाव के अनुकूल वार्ता का कथन श्रवण ही यहां आचार्यों की आज्ञा है। चरितम शिणमम स्तवैव स्मरन, पादाम्भोज रजस्तवैव विचरन कुंजस्तवैवालयान। धाम का सेवन, नाम का सेवन, धाम का सेवन, रूप का दर्शन और लीला कथा का श्रवण, ये जो है ये उपासना का साधक तत्व है। गुरु, इष्ट, मंत्र और रसिकों का संग, इस प्रकार से भी इसको समझा जा सकता है। पर जाकी है, जोर से बोलो, जाकी है ताही की, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। और ये व्यवस्था क्यों की रसिकाचार्यों ने? ताकि हमारे मन की वृत्ति बिखरे नहीं, क्योंकि इस संसार में बिखरने की संभावना बहुत है। सिमटना बड़ा कठिन है, बिखरने में 2 क्षण लगेंगे। लो अब आप भजन कर रहे हो, अब बीच में 2 मिनट के लिए अपना मोबाइल देख लो मन बिखर गया। और यहां तो संतों ने इतना सावधान किया है, कहा कि राई के सम चलत ही होत और की और। राई के दाने जितना भी मन इधर से उधर हुआ अपने सिद्धांत से, तो जाने कहां जाकर पड़ेगा। और ये बातें कुछ भयभीत करने के लिए नहीं कही जाती हैं, ये बातें सावधान रहने के लिए कही जाती हैं। हम सावधान रहें।